बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता बॉबी देओल, जिनका असली नाम विजय सिंह देओल है, का जन्म 27 जनवरी 1969 को मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर के घर हुआ। वे एक ऐसी फिल्मी वंश परंपरा से आते हैं जहां उनके पिता धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के लेजेंडरी हीरो रहे हैं और उनके बड़े भाई सनी देओल भी एक्शन स्टार माने जाते हैं। वहीं उनकी सौतेली मां हेमा मालिनी भी बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कही जाती हैं। बॉबी देओल का बचपन पूरी तरह फिल्मी माहौल में बीता और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई जामनाबाई नरसी स्कूल, मुंबई से की तथा स्नातक की पढ़ाई मिठीबाई कॉलेज से पूरी की। फिल्मों में रुचि बचपन से ही थी और उन्होंने 1977 में धर्मेंद्र की फिल्म धर्मवीर में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम भी किया। 1995 में उन्होंने राजकुमार संतोषी निर्देशित फिल्म बरसात से अपने करियर की शुरुआत की, जिसमें उनके साथ ट्विंकल खन्ना थी। ये फिल्म हिट रही और बॉबी को बेस्ट डेब्यू अवार्ड मिला। इसके बाद 1990 और शुरुआती 2000 के दशक में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी, जिनमें गुप्त 1997, सोल्जर 1958, बिच्छू 2000, हमराज 2002, अजनबी 2001 और जुरासिक पार्क से प्रेरित करेज 2003 जैसी फिल्में शामिल हैं। बॉबी देओल की पहचान एक रोमांटिक और एक्शन हीरो के तौर पर बनी। उनकी आंखों की मासूमियत और स्टाइलिश लुक्स ने उन्हें युवा दर्शकों का चहेता बना दिया। हालांकि 2005 के बाद उनका करियर उतार चढ़ाव से गुजरा। कई फिल्में फ्लॉप रहीं और धीरे धीरे उनका नाम बड़े बैनर और बड़े निर्देशकों की लिस्ट से बाहर होता गया। निजी जीवन में उन्होंने 1996 में तन्या आहूजा से शादी की, जो एक बिजनेसमैन की बेटी हैं, और उनके 2 बेटे आर्यमान और धर्म हैं। बॉबी ने अपने परिवार और निजी जीवन को हमेशा सुर्खियों से दूर रखा और वे एक लो प्रोफाइल अभिनेता माने जाते रहे। इस दौरान उन्हें मानसिक और भावनात्मक संघर्ष से भी गुजरना पड़ा, क्योंकि उनकी तुलना अक्सर अपने पिता और भाई से होती थी। 2010 के बाद वे कम फिल्मों में दिखाई दिए, लेकिन 2018 में सलमान खान ने उन्हें रेस 3 में मौका दिया, जिसके बाद उनकी करियर की दूसरी पारी शुरू हुई। हालांकि फिल्म को समीक्षकों ने पसंद नहीं किया, लेकिन बॉबी की फिटनेस और स्क्रीन प्रेजेंस की खूब चर्चा हुई। असली सफलता उन्हें 2020 के बाद OTT प्लेटफॉर्म से मिली। आश्रम 2020 प्रकाश झा द्वारा निर्देशित में बाबा निराला का किरदार निभाकर उन्होंने साबित कर दिया कि वे एक दमदार अभिनेता हैं और सिर्फ चॉकलेटी हीरो ही नहीं, बल्कि निगेटिव और ग्रे शेड वाले किरदारों को भी उतनी ही सहजता से निभा सकते हैं। आश्रम वेब सीरीज के सभी सीजन सुपरहिट हुए और बॉबी देओल फिर से चर्चा में आ गए। इसके अलावा उन्होंने नेटफ्लिक्स और अन्य प्लेटफॉर्म पर भी फिल्मों और सीरीज में काम किया, जिससे उनकी लोकप्रियता नई पीढ़ी में भी बढ़ गई। बॉबी देओल के जीवन में एक ऐसा पल भी आया जिसे उन्होंने खुद भी अपने लिए शर्मनाक और कठिन कहा था। एक इंटरव्यू में बॉबी ने बताया था कि जब उनका करियर लगातार फ्लॉप हो रहा था और वे फिल्मों से लगभग गायब से हो गए थे, उस समय उनका बेटा आर्यमान देओल उनसे कह बैठा था, पापा, आप फिल्मों में क्यों नहीं दिखते? लोग आपके बारे में क्यों नहीं बात करते? बॉबी ने यह स्वीकार किया कि उस वक्त उन्हें बहुत बुरा लगा, क्योंकि बेटे की मासूम आलोचना ने उनकी असफलता को उनके सामने आईना बनकर खड़ा कर दिया। ये बात उनके लिए बेहद शर्मनाक और भावनात्मक रूप से झकझोर देने वाली थी। उन्होंने कहा था कि अपने बेटे की यह बात सुनकर उन्होंने महसूस किया कि वे अपने परिवार और बच्चों के सामने उतने सफल नहीं दिख रहे, जितनी उनसे उम्मीद की जाती थी। इसी घटना ने उन्हें दोबारा फिटनेस पर काम करने, खुद को रीइन्वेंट करने और इंडस्ट्री में वापसी का साहस दिया। बाद में बॉबी ने रेस 3 और फिर आश्रम व एनिमल जैसी फिल्मों और सीरीज से धमाकेदार वापसी की और यह साबित कर दिया कि असफलता केवल अस्थायी होती है। 2023 में आई फिल्म एनिमल में रणबीर कपूर के साथ उनकी भूमिका ने तो जैसे उनके करियर को पुनर्जीवित कर दिया। इस फिल्म में वे विलेन बने और दर्शकों को उनका अंदाज बेहद पसंद आया। उनकी एक्टिंग को लेकर कहा गया कि वे अपनी दूसरी पारी में पहले से भी ज्यादा सशक्त
और परिपक्व अभिनेता बनकर लौटे हैं। ये फिल्म बॉबी देओल के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई और उन्हें पूरे देश से सराहना मिली। आज बॉबी देओल को एक ऐसे अभिनेता के रूप में देखा जाता है जिन्होंने संघर्षों के बावजूद कभी हार नहीं मानी और समय आने पर शानदार वापसी की। बॉबी देओल की लव लाइफ काफी दिलचस्प रही है, लेकिन उन्होंने इसे हमेशा बहुत प्राइवेट रखा। वे 90 के दशक में बॉलीवुड के हैंडसम रोमांटिक हीरो माने जाते थे और इसी दौरान उनका नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका नाम नीलम कोठारी और पूजा भट्ट जैसी अभिनेत्रियों के साथ अफेयर की अफवाहों में आया, लेकिन कभी उन्होंने इस पर खुलकर कुछ नहीं कहा। बॉबी का स्वभाव हमेशा से लो प्रोफाइल रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को सुर्खियों से दूर रखने की कोशिश की। उनकी जिंदगी का असली प्यार उन्हें तब मिला जब वे बिजनेसमैन देव आहूजा की बेटी तन्या आहूजा से मिले। तन्या लाइमलाइट से दूर रहने वाली और बेहद सादगी पसंद महिला मानी जाती है। बॉबी और तन्या की मुलाकात एक फैमिली फ्रेंड के जरिए हुई थी और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। बॉबी तन्या के व्यवहार और उनकी जमीन से जुड़ी सोच से बेहद प्रभावित हुए। दोनों का रिश्ता गहराया और साल 1996 में दोनों ने शादी कर ली। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में केवल स्टार किड होना सफलता की गारंटी नहीं है, बल्कि असली सफलता मेहनत, धैर्य और सही मौके का इंतजार करने से मिलती है।